कहने को तो अपने आप को बहुत पैसे वाला मानते हैं, जैसे उनके जैसा धनिक कोई भी नहीं है, उनके जितना पैसा किसी के पास नहीं है। अहंकार की तो छोड़िए, भर भर के कूट कूट के भरा है उनके अंदर। और अहंकार की आड़ में कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जो शर्मसार उनको कर देती है। लेकिन उनको शर्म हो तो ना, शर्म हर किसी को नहीं होती है, शर्म इज़्ज़तदार लोगों को होती है। लेकिन ऐसे बेगैरत लोगों को कुछ शर्म नहीं होती जो ऐसे काम करते हैं। क्या काम है जो उनको नहीं करने चाहिए? पैसे वाले होकर ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं, पैसे का दंभ भरते हैं, अहंकार से ओत-प्रोत रहते हैं और किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझते हैं। अपनी बात को रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं ऐसे घटिया लोग। आज का वीडियो ऐसे लोगों पर केंद्रित है जो आपको तोड़ के रख देगा, आपको ये सोचने पे विवश कर देगा। क्योंकि आप तो टूटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये सोचने पे मजबूर ज़रूर कर देगा कि हाय राम, कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। ऐसे लोगों को से भगवान हमारी रक्षा करे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये काम करने से इतनी बद्दुआ लगती है, इतना बड़ा श्राप आपको लग सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये काम करते समय आपको विचार करना चाहिए जो पैसे वाले लोग ऐसा घटिया काम करते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल से इस क्षेत्र में हूँ। आप मुझसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। मित्रों, कुछ लोग पैसे वाले होते हैं और घमंडी भी होते हैं। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं, अपने आगे उनकी चले तो किसी को लात मार के जलील कर दें, किसी को दुत्कार दें, ऐसी उनकी मनोवृत्ति होती है। और स्पिरिचुअल हीलर होने के बावजूद ऐसी घटिया हरकत करते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। पैसे वाले प्लस स्पिरिचुअल हीलर अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, सबका माई बाप समझते हैं, जैसे उनके ऊपर तो ईश्वर है ही नहीं, उनके ऊपर तो परमात्मा है ही नहीं। वो खुद ही परमात्मा समझते हैं अपने आप को और किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। किसी की इज्जत नहीं करना उनकी आदत सी हो जाती है। पहली घटिया हरकत तो ये है कि पैसे वाला होकर किसी को मुंह दिखाई जो चीज़ आपने दी है उसको छीन लेना, ये इतनी बद्दुआ का कारण बन सकती है। आपको श्राप लग सकता है। किसी को मुंह दिखाई के वक्त आपने जेवर दिया है, गहना दिया है, फिर उससे छीन कर ले लिया है और पुनः उसको नहीं लौटा रहे हैं। उस व्यक्ति की इतनी मूक बद्दुआ आपको लग सकती है, आपको श्राप लग सकता है। इससे आपको डरना चाहिए। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो अपने घर में आई हुई बहू का सम्मान नहीं करते हैं, उसको एक इंसान तक नहीं समझते हैं, उसको जानवर से बदतर समझते हैं और जब उनको मौका हाथ लगे उसकी बेइज्जती करते रहते हैं। छोटी सास की इसमें अहम भूमिका होती है, यानी ननद रानी की इसमें अहम भूमिका होती है। कुछ ननद अच्छी भी होती है, लेकिन हम उन पर केंद्रित नहीं कर रहे अपनी बात को। लेकिन कुछ ननद कहलाने के लायक नहीं होती, ननद के नाम पे धब्बा होती हैं और अपनी भाभी को कुछ नहीं समझती हैं और उसका हर कभी अपमान करती रहती हैं। पैसे वाला होने का घमंड उनमें बहुत ज़्यादा होता है, जैसे उनके हस्बैंड के सामने कोई औकात नहीं रखता है। हर कोई गरीब है उनके हस्बैंड के सामने, हस्बैंड परमात्मा से बढ़कर हो गया। आइए हम हरकत पे नज़र डालते हैं। अगर आप पैसे वाले हैं तो उसका घमंड किस बात का? आपने अपनी भाभी को तो कुछ गिफ्ट नहीं किया, उसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक दे दी, इसकी शर्म आपको नहीं आई। आप सोने चांदी हीरे मोती के जेवर दे सकते थे, लेकिन आपने क्या दिया? ऐसी चीज़ दी जो कहलाने के लायक नहीं है चीज़। आर्टिफिशियल ज्वेलरी आज के ज़माने में गरीब से गरीब आदमी नहीं देता है किसी को, और आपको तो इसकी शर्म ही नहीं है। दूसरी घटिया हरकत सुनिए। शादी ब्याह में जो जेवर आते हैं उसको दबा के रख लेते हैं। शादी ब्याह के अवसर पर जो वस्त्र आते हैं उसको किसी और को दे देते हैं, उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते। वो उस दूसरे को टिका देते हैं जिसकी शादी हो रही हो। इस चीज़ की उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं होती है और अहंकार बस भरा होता है उनके अंदर। किसी को क्या पता चलेगा? उपहार ऐसे देते हैं जैसे खैरात में आई हुई चीज़ किसी को दे रहे हैं। खुद को खैरात में मिली है और दूसरे को टिका दी खैरात में, तो उनकी जेब से क्या गया है, ऐसी उनकी मेंटालिटी होती है। मित्रों, अगर आप कम पैसे वाले हैं
तो ये कोशिश करिए आप जिसको भी गिफ्ट देवें खरीद के देवें नया गिफ्ट, पुराना गिफ्ट किसी को भी ना टिकाएं। अगर आप पैसे वाले नहीं हैं तो भी ये जो आपके बजट के अंदर है उस तरीके का आइटम गिफ्ट करिए, क्योंकि ये चीज़ गिफ्ट देने से आपको बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ मिलेगी और उस आदमी के मेहरबानी आप पर होगी, क्योंकि भगवान सबको देख रहा है, सबकी हरकत पर नज़र रखता है कि कौन कितने पानी में है, और इसका जवाब उनके कर्म के हिसाब से शनिदेव देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं अपनी पत्नी के साथ ही मारपीट करते हैं, उनका शुक्र बुरी तरह से पीड़ित होता है और उनको क्या सज़ा परमात्मा देगा उनका एहसास ही नहीं होता है। तो ये हरकत भी आपको नहीं करनी चाहिए। गिफ्ट होता है, सस्ता या महंगा नहीं। आप जिसको भी प्यार से गिफ्ट देते हैं वो सहज स्वीकार करे, ऐसी आपको मेंटेलिटी रखनी चाहिए और ऐसा ही गिफ्ट आपको देना चाहिए। शादी ब्याह के अवसर पर आपको ऐसा गिफ्ट नहीं देना चाहिए जो आपको शर्मिंदा कर दे। कई लोग तो ऐसे होते हैं पहनी हुई साड़ी ही गिफ्ट में दे देते हैं शादी पर कि किसी को क्या पता लगेगा। ये बहुत गंदी हरकत है, शर्मसार करने वाली है। स्पेशली पैसे वाले लोग ज़्यादा करते हैं कंजूसी। इस वीडियो के द्वारा मैं किसी का अपमान करने का साहस तो कर ही नहीं सकती, लेकिन सही और सटीक आपको बात बता रही हूँ। अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो अपने आप को सुधार लीजिए। हम किसी को कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, हम सब लोगों का सम्मान करते हैं और सब लोगों का अच्छा ही अच्छा सोचते हैं। लेकिन ये हरकत आपको बद्दुआ दे सकती है, ये हरकत आपको भयंकर श्राप दे सकती है जिसकी मुक्ति करोड़ों गुना वर्षों में भी आपको नहीं मिलेगी। तो इस हरकत को रोक दीजिए इसी समय, और किसी को भी ऐसी बातें मत बोलिए या किसी को भी ऐसे गिफ्ट मत दीजिए जो आप जानते हैं सही नहीं है। पहना हुआ गिफ्ट तो कभी किसी को देना ही नहीं चाहिए। स्पेशली पहना हुआ वस्त्र अगर नया सा लग रहा है तब भी आपको किसी को नहीं देना चाहिए। स्वर्ण के आभूषण आप शादी के वक्त गिफ्ट देते हैं तो आपका बृहस्पति खुद का अच्छा होता है, जिसको देते हैं उसका तो भला होता ही है, लेकिन आपका खुद का बृहस्पति अच्छा होता है। चांदी किसी को गिफ्ट में देने से आपका चंद्रमा और शुक्र अच्छा होता है, आपके घर में भरपूर मात्रा में पैसा आता है। किसी की पढ़ाई लिखाई के लिए आप डोनेशन देते हैं, कुछ धनराशि देते हैं तो आपके सभी ग्रह अच्छे होते हैं और आपको उस व्यक्ति की दुआ लगती है। किसी को भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो आपको खुद को ही बुरी लगे। ऐसी बात दूसरे को कितनी बुरी लगेगी आपको खुद को सोचना चाहिए। जो बात आप बर्दाश्त नहीं कर सकते अगला कैसे सहन करेगा। स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल हीलर हैं तो स्पिरिचुअल हीलर के नाम पे आपको कलंकित नहीं करना है, इस विद्या का अपमान नहीं करना है। स्पिरिचुअल विद्या अच्छों को नहीं मिलती। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके साथ स्पिरिचुअल शक्ति है, उसका कभी भी निरादर ना करें। किसी की बुराई करके, किसी की चुगली करके आप अपनी शक्ति को कम कर रहे हैं। क्या पता आपकी शक्ति समाप्त ही हो जाए इन हरकतों से। तो आपको इन बातों से बचना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर उमा श्री को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ ऐसी ही बातें आपको बताई जाती हैं। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु संबंधी परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। सभी सर्विसेज चार्जेबल होती है। हमें 25 साल का अनुभव है। हमारे इस अनुभव के आगे जो धनराशि हमने रखी हुई है चार्जेस के रूप में वो कोई मायने नहीं रखती, अनुभव मायने रखता है। तो अब आप हमसे तुरंत संपर्क करिए। थैंक यू सो मच।